आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। ओम शांति प्रभो जय शांति प्रभो पार्श्वनाथ महावीर प्रभो। ओम शांति प्रभो जय शांति प्रभो पार्श्वनाथ महावीर प्रभो। ओम शांति प्रभो जय शांति प्रभो पार्श्वनाथ महावीर प्रभु। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो कि मैं किसी के दोष नहीं देखूं। मेरा हर क्षण राग द्वेष घटता रहे। मेरे द्वारा किसी को दुख न हो। मैं किसी के प्रति अभिप्राय या ओपिनियन नहीं दूं। मुझे हर जन्म में मुक्ति के कर्म मिले। मुझे हर जन्म में ज्ञानी पुरुष सद्गुरु मिले। ऐसी कृपा करो। शक्ति दो, जागृति दो। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय, समाधि दशा में मरण। देखिए, समाधि किसे कहते हैं? समाधि को प्राप्त करने के लिए हमें उनके पहले की अवस्थाओं को देखना पड़ेगा। वो अवस्थाएं हैं आदि व्याधि उपाधि। इससे समाधि मिलना वो समाधि कहलाती है जिसमें ये तीनों हाजिर न हो, तीनों की अनुपस्थिति रहती है। वो समाधि की अवस्था होती है। ये जो संसार है, ये जो गृहस्थी है, जो परिवार है, व्यक्ति है, वो समाज है, वो आदि व्याधि उपाधि से जुड़ा हुआ है, ग्रस्त है। आदि का अर्थ होता है मानसिक अशांति, मेंटल टेंशन। हम सभी जानते हैं कि आज व्यक्ति के पास में कितने तरह के मेंटल टेंशन हैं। परिवार का पालन पोषण, बच्चों की पढ़ाई करना, और जितनी हमारे रोजगार से जो आजीविका मिलती है वह भरण पोषण के अंदर कम पड़ती है। धंधे का नहीं चलना, और उसके साथ में किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाना, और जो है वो परिवार में हस्बैंड वाइफ के बीच में तनाव रहना, भाई भाई के बीच में तनाव रहना, माता पिता के बीच में तनाव रहना, ये सब जो मानसिक अशांति पैदा करते हैं उसको आदि बोलते हैं। व्याधि का मतलब होता है शारीरिक जो रोग होता है वो व्याधि कहलाती है। हमारा शरीर जो है, शरीर व्याधि मंदिरम, शरीर को व्याधि का, रोगों का मंदिर कहा जाता है। यानी इसके अंदर जितने जितने टिश्यूज़ है, जितनी कोशिकाएं हैं, जितने जो है हमारे ऑर्गन्स है, और जितने हमारे ये सिस्टम्स है, उन सब के अंदर कभी न कभी जो है वो असमानता पैदा हो जाती है। व्यक्ति जो है बीमार पड़ जाता है। वो सारी बीमारियां हैं, वह व्याधि कहलाती। आज देखिए कि इतना मेडिकल साइंस का आविष्कार हुआ, इतनी तरक्की हुई है, और इतनी दवाएं निकली है, इतनी टेस्टिंग की फैसिलिटी हो रही है, लेकिन
वो बीमारियां कहती है कि आप लोग डाल डाल हो, तो बीमारियां कहती हम पत्ते पत्ते तक पहुंच गए हैं। यानी जितनी सुविधा, जितनी टेस्टिंग, जितनी दवाइयां निकल रही है, उससे ज़्यादा बीमारियां खड़ी हो रही है। एक तो कारण ये भी है कि इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, सहनशीलता की कमी हो गई है। पहले इन्वेस्टिगेशन के इतने साधन नहीं थे, और व्यक्ति हर चीज़ को, जब साधन नहीं थे तो सहन करना पड़ता है। प्रतिरोधात्मक शक्ति ज़्यादा थी, सहन शक्ति ज़्यादा थी। व्यक्ति तो एकदम एक्यूट, जब जो है प्रॉब्लम में आता था तभी वो नाड़ी वैद्य के पास जाता था, उसके पहले वो अपने घरेलू नुस्खों से ही काम चला लेता था। तो ये सारी व्याधि है। और उपाधि का अर्थ होता है हमारे इमोशनल से जुड़ी हुई, क्रोध, अहंकार, माया, लोभ। कोई व्यक्ति जो है क्रोधी होता है, और वह क्रोध इतना आता है, उस क्रोध में किसको क्या बोल देता है, परिवार के सदस्य को और उनके बिजनेस के सारे असिस्टेंट्स को कहिए, या जिनके संपर्क में आता है, पत्नी को कहिए, बेटे को कहिए, माता पिता को कहिए, वो क्रोध के वशी, क्रोध पर नियंत्रण नहीं कर सकता, अहंकार पर नियंत्रण नहीं कर सकता, छल कपट से दूर नहीं रह सकता, और लोभ की जो है प्रवृत्ति को घटा नहीं सकता। ये सारी जो है क्रोध, अहंकार, माया, लोभ, राग, द्वेष, कषाय है, नेगेटिव थॉट्स, ये सारी उपाधियां हैं। ये व्यक्ति को बहुत बर्बाद करती है, ये व्यक्ति को बदनाम करती है, और ये व्यक्ति को अस्त व्यस्त कर देती है। व्यक्ति कभी भी सुलगता रहता है, धधकता रहता है, जैसे कि युद्ध के अंदर कोई देश धधकता है, कोई शहर धधकता है, और चारों तरफ वीरानगी, दुख ही दुख, चीख होती है, तकलीफ ही तकलीफ महसूस होती है। उसी तरीके से उपाधि वाला व्यक्ति जो भीतर ही भीतर सुलगता रहता है, तो ये आदि व्याधि उपाधि रहित जो जीवन होता है वह समाधि का जीवन होता है। मतलब न तो उसके कोई मानसिक तनाव है, ना कोई शारीरिक बीमारी है, न उसको किसी तरह की भावनात्मक जो है उसकी रोग है, उस पर भी संतुलन है। ऐसा व्यक्ति समाधि को यानी समभाव को प्राप्त होता है, और ऐसा नॉर्मल पोजीशन में रहता है, और वह व्यक्ति लाइफ को एंजॉय करता है, और वह व्यक्ति समाज का एक आदर्श बन जाता है, और कर्म भी खपाता है। क्यों? जो समाधि की अवस्था होती है सुप्रीम अवस्था होती है। अष्टांग योग को देखिए, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, आसन, प्राणायाम, प्रतिसल्लीनता, धारणा, ध्यान और समाधि। हर धर्म के अंदर जो है समाधि की उच्चतम अवस्था कही जाती है, क्योंकि जैन दर्शन में भी समाधि को जो है वो आर्त ध्यान, रुद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान का है। शुक्ल ध्यान की स्थिति आती है तब केवल दर्शन होता है, केवल ज्ञान होता है, निरालंबन निर्विचारता आती है, और केवल दर्शन की स्थिति पैदा होती है, केवल ज्ञान की स्थिति पैदा होती है। तो समाधि की अवस्था उत्कृष्ट अवस्था होती है, आनंद की अवस्था होती है। और कोई व्यक्ति अगर जीवन भर या कई जन्मों तक समाधि की अवस्था में रहता है, उस सब का अर्थ क्या हुआ कि उसके कर्मों का बंधन, उसके भाव जो है कॉजेस बहुत कम पड़े, और कॉजेस नहीं करने के कारण कॉजल बॉडी हर जन्म में रिक्त होती रही। तो समाधि की अवस्था वाला मानकर चलना चाहिए कि वो अपने भवों को घटा रहा है और वो जल्दी मुक्ति को प्राप्त हो सकता है। तो आज का हमारा जो विषय है वो समाधि मरण पर है। देखिए, 3 तरह के मरण होते हैं। एक तो होता है बाल मरण, और दूसरा होता है हमारा बाल पंडित मरण, और तीसरा पंडित मरण होता है। बाल मरण होता है वो अज्ञानी का मरण होता है, वो बहिर आत्मा का मरण होता है, वो स्वार्थ की चेतना का मरण होता है। नॉर्मल व्यक्ति जो है वह बहिर आत्मा ही होता है, वह मैं और मेरा के दायरे से निकलता नहीं है।
ऐसे ही उसके कर्मों का बंधन होता है और ऐसे ही उसका भुगतान होता है। फिर भुगतान पे जो है कि समय के अंदर जब उसका भुगतान चलता है तो फिर वह जो है अज्ञानता के वशीभूत जो है उस भुगतान के साथ जुड़ जाता है, फिर नए भाव डालता है, नए कर्म का बंध करता है और ये चेन है वह चलती रहती है। और इस चेन के चलने के कारण प्राय व्यक्ति, ज़्यादातर व्यक्ति जो है वो बाल मरण के शिकारी होते हैं। अज्ञानता में ही उनका जन्म होता है, अज्ञानता में ही उनका जीवन समाप्त होता है और अज्ञानता में उनका मरण होता है। तो ये तो हो गया हमारा बाल मरण, ये तो एक नॉर्मल अवस्था है, लेकिन हमको तरक्की करनी है। देखिए ये बातें जब तरक्की और डेवलपमेंट की आती है, ज्ञान दर्शन को जो है वो डेवलप करने की बात आती है, ज्ञान दर्शन हमारा कैरी फॉरवर्ड होता है। इस कारण जो हमारा अगले भव में जो जाने वाली चीज़ है वो ज्ञान दर्शन ही है। और इस शरीर का भुगतान ये तो शरीर से जुड़ा हुआ है और शरीर ही करता है, उसको आत्मा से कोई लेना देना नहीं है। आत्मा से लेना देना ज्ञान दर्शन का है। ज्ञान दर्शन को रोकने वाला ज्ञानावर्णीय कर्म, दर्शनावर्णीय कर्म और मोहनीय कर्म है और ये अज्ञानता है। इस कारण से ये जो है अपने स्वरूप की जानकारी नहीं होने देते हैं। और जब व्यक्ति पुरुषार्थी होता है तो उसको जो है दूसरी स्टेज पे मैं अब आता हूँ, दूसरा है बाल पंडित मरण। बाल पंडित का अर्थ ये हो गया कि व्यक्ति वह पूर्ण रूपेण से समाधि की अवस्था को अभी प्राप्त नहीं किया है, लेकिन काफ़ी हद तक उसका शोधन हो गया है। बाल पंडित कौन होता है कि जो अपने पुरुषार्थ से, अपने भाग्योदय से और गुरु को, सदगुरु को ढूंढते ढूंढते, ज्ञानी पुरुष को ढूंढते, क्योंकि गुरु बिना ज्ञान नहीं है, तो उसको ढूंढते ढूंढते जब उसका पुण्योदय होता है और वैसे गुरु मिल जाते हैं। कैसे मिलते हैं, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि स्वामी विवेकानंद जो है वो, उनका नाम जो नरेंद्र नाथ था, बचपन में बहुत ज़्यादा भाई बहन थे, उनके घर की स्थिति बहुत कमज़ोर थी, आर्थिक स्थिति, भरण पोषण भी नहीं होता था और वो बड़े कष्ट में थे। लेकिन पूर्व जन्म का उनका पुरुषार्थ जो है वह पंडित मरण का था, समाधि मरण का था। कई पिछले जन्मों से वो पुरुषार्थ करते करते उन्होंने समाधि की अवस्था को प्राप्त कर लिया था। और ये समाधि की अवस्था ज्ञान दर्शन की डेवलपमेंट की अवस्था होती है, कैरी फॉरवर्ड होती है। जो हमारा बाल मरण और बाल पंडित मरण वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होता, समाधि की अवस्था कैरी फॉरवर्ड होती है और वही सच्चा डेवलपमेंट होता है, वही सच्ची तरक्की होती। हम कहते हैं कि पुरुषार्थ करो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। तो निश्चय जगत में हमारे सनातन सत्य के अंदर कुदरती रचना, कुदरत के कानून के अंदर जो पुरुषार्थ होता है वो रियल पुरुषार्थ होता है। वो रियल पुरुषार्थ समाधि की अवस्था है, वो रियल पुरुषार्थ ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट है, क्योंकि यही आपका भाता है जो आपके कैरी फॉरवर्ड होगा। क्योंकि शरीर तो कई बार जन्म लिया और ये भी चला जाएगा, लेकिन और आने वाला नया शरीर भी आएगा, लेकिन आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, मुक्त स्वरूप ही है। मात्र उसको जो है अज्ञानता को मिटाना है। अज्ञानता जो ही मिट गई तो वो तो मोक्षगामी है ही है, वो अब ऑटोमेटिकली मोक्ष में चला जाएगा। आत्मा को मुक्ति में भेजने के लिए सिर्फ अज्ञानता को समाप्त करना है। और अज्ञानता जो है क्रिया से समाप्त नहीं होती है, अज्ञानता जो समाप्त होती है वह दृष्टि परिवर्तन से होती है। उसी को ये रियल पुरुषार्थ कहते हैं, उसी को भेद विज्ञान कहते हैं, उसको ज्ञाता दृष्टा कहते हैं। और जब दृष्टि परिवर्तन होता है तो हमारा मुख जो कि नीचे की ओर था वो हमारा बाल मरण और बाल पंडित मरण की अवस्था था, वो समाधि मरण की अवस्था में आ जाता है। हम उस ज्ञान का उपयोग करने लग जाते हैं। देखिए
ज्ञान मिलना एक बात है, ज्ञान मिलने पर क्या होता है कि हमारा जो कर्ता पद है वो बदल करके और जो है हम अंतरात्मा पद पर आ जाते हैं। हमारी सीड चेंज हो जाती है, हमारी नेचर चेंज हो जाती है, हमारा लक्ष्य चेंज हो जाता है, हमारी दिशा बदल जाती है, हमारी दृष्टि बदल जाती है। जब हम आत्मा पद पर अवस्थित हो जाते हैं तो आत्मा की बात सोचते हैं, हमारा जो लक्ष्य है परमात्मा का उसकी तरफ दृष्टि चली जाती है और उसके नीचे जो बहिर आत्मा था उस तरफ दृष्टि नहीं जाती है, क्योंकि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम समाधि मरण की तरफ जाते हैं। ज्ञान लेने का मतलब है आपने समाधि मरण की नींव लगा दी। जब भी आपका आयुष्य कर्म समाप्त होगा तो आप निश्चित तौर से समाधि मरण को प्राप्त होंगे और आने वाले जन्मों में ज्यों ज्यों इस ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट होता रहेगा, ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय मोहनीय वो समाप्त होता रहेगा और आप जो है कुछ ही भवों के अंदर समाधि मरण करके पंडित मरण को प्राप्त होकर के मुक्ति की दशा को चले जाएंगे। ये जो बार बार जो है मरण होता है, चाहे समाधि मरण भी हो, इसका अर्थ ये है कि अभी तक जो आपका भुगतान है वो आपके जो संचय कर्म है, जो कॉजल बॉडी है, जो आपका डिस्चार्ज है, मान लीजिए कि आपका नया चार्ज नहीं हो रहा है क्योंकि आसपास में आपका पद बदल गया, आपका ज्ञान आपको प्राप्त हो गया और थोड़ा बहुत होता भी है तो बहुत माइन्यूट है। हम ये नहीं कहते कि होता नहीं है, होता है, लेकिन वो अनंतानुबंधी चला जाने कारण बड़ा जो है वो भाव अशुभ भाव या नहीं पढ़ते, शुभ भाव नहीं पढ़ते। ज्ञान के बाद के अंदर अगर आप उस ज्ञान की एप्लीकेशन करो, ये सब होता कब है कि ज्ञान लेने के बाद में उसकी एप्लीकेशन करनी होती है। एक व्यक्ति ने LLB की डिग्री ले ली, उसने जो MBBS की डिग्री ले दी, उसने BTech की डिग्री ले ली, लेकिन डिग्री तो हमारी एक योग्यता का प्रथम चरण है कि आप थ्योरेटिकली इंजीनियर बन गए हो, डॉक्टर बन गए हो, लेकिन जब आप बार बार जो है वो मरीजों के संपर्क में आएंगे, पुल बनाएंगे, सड़क बनाएंगे और जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो अलग अलग कस्टमर की फाइल को डील करता रहेगा, तो उसकी कई चीज़ों से उसका जो है उसको ज्ञान होगा। उस ज्ञान से जो है वो पारंगत होता है, अनुभवी होता है। एक शब्द में बात का अनुभव दोनों तरह का होता है। अनुभव हमारा रिलेटिव भी होता है, अनुभव हमारा रियल भी होता है। रियल अनुभव में आत्मा के विकास में ले जाता है और रिलेटिव अनुभव जो है हमें संसारिक क्रियाओं के अंदर अनुभवी बनाता है। दोनों रास्ते हैं, रियल और रिलेटिव है, दोनों अलग अलग चलते हैं। जो रियल रास्ता है वो मुक्ति की ओर जाता है, वो रियल जो है पुरुषार्थ है वह परमानेंट है, वो अजर है, अमर है, वो आत्मा से जुड़ा हुआ रिलेटिव पुरुषार्थ है, सारा जड़ से जुड़ा हुआ है। सारी दुनिया के अंदर दो ही अकाउंट है, जड़ और चेतन का अकाउंट है, तीसरा कोई अकाउंट नहीं, और वो जुड़े हुए इसीलिए कि इसके बीच के अंदर अज्ञानता है, मिश्र चेतन है, कॉजल बॉडी है, उस कारण जुड़े हुए हैं। फेविकॉल है जो कि लकड़ी और सनमाइका को जोड़े हुए हैं, फेविकॉल हटा दीजिए, दोनों अलग अलग हो जाती है। कॉजल बॉडी को समाप्त कर लीजिए, दोनों मूल स्वरूप, दोनों शाश्वत है, तो हमारा जड़ है इस प्रकृति के अंदर जड़ रूप में समाहित हो जाएगा और आत्मा वो तो मुक्त ही है, भीतर मूल आत्मा मुक्ति को चली जाएगी। तो हम बात कर रहे थे पंडित मरण की, समाधि मरण की। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि जब हमारा आयुष्य समाप्त हो जावे तो हम समाधि मरण को प्राप्त हों। हम पंडित मरण और समाधि मरण एक ही बात है। देखिए विद्वान और पंडित में क्या अंतर है कि जो विद्वान होता है वो बुद्धि के स्तर पर कार्य करता है और पंडित होता है वो इंट्यूशनल लेवल के ऊपर प्रज्ञा के स्तर पर काम करता है। दोनों का जो है वो क्षेत्र अलग अलग है, दोनों का स्थान, वर्किंग फील्ड अलग अलग है। जो अज्ञा के जगत के ऊपर काम करता है वह इंटेलेक्चुअल तो है
बहुत अच्छा बोल सकता है, शास्त्र का ज्ञाता हो सकता है, लेकिन जो इंट्यूशनल होगा हो सकता है बहुत बड़ा ज्ञानी न हो, लेकिन उसका भावनात्मक विकास होगा, उसके ज्ञान दर्शन शुद्ध होंगे। किसकी तुलना में? विद्वान की तुलना में। इसीलिए हमको विद्वान की जगह पंडित बनना है और पंडित मरण को प्राप्त करना है। जो विद्वान होता है वो बाल पंडित को मरण को प्राप्त करता है, और जो अज्ञानी होता है वो बाल मरण को प्राप्त होता है। तो हमें जो है प्रज्ञा के संसार में जाना है, हमें प्रभु के साम्राज्य में जाना है, प्रभु के शरण में जाना है, प्रभु से वार्तालाप करनी है। स्वयं का स्वयं से हमारा डायलॉग होना चाहिए, स्व निरीक्षण होना चाहिए, स्व परीक्षण होना चाहिए, सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए, और ये डिग्री धीरे 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 बढ़नी चाहिए। एक दिन में सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होता है, कई भवों में कई जन्मों में करते करते सेल्फ रियलाइजेशन होता। हम आपको बताना चाहते हैं, देखिए कोई भी जो है मकान बनता है एक दिन में नहीं बनता, पहले नींव भरी जाती है, फिर उसके ऊपर जो है वो हमारा सिल लेवल आता है, फिर रूफ लेवल आता है, फिर आरसीसी होती है, फिर प्लास्टर होता है। इस डेवलपमेंट को करने में समय लगता है। तो हमारी आत्मा का जो ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट है उसको पुष्ट करने में, उसको शुद्ध करने में, हमारी शुभ लेशियाओं को जनरेट करने के अंदर, तेजो पद्म शुक्ल लेशियाओं को जनरेट करने के अंदर समय लगता है, कई जन्म लगते हैं, पुनः पुनः धीरे धीरे वो प्राप्त होता है। लेकिन अगर वो साधना सतत रहती है तो हो जाता। हर व्यक्ति आज के इस युग के अंदर हर व्यक्ति दुनिया का नंबर 1 बनना चाहता है, वो पुरुषार्थ करना चाहता है। और हमारे समाज के अंदर एक ही बात चलती रहती है, तरक्की करो तरक्की करो तरक्की करो, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। उसका अर्थ है डेवलपमेंट। भीतरी जगत में जो सन्यासी होते हैं, संत होते हैं, वो जो है भीतरी जगत पर काम करते हैं, और सामान्य व्यक्ति होता है वो हमारे व्यवहार जगत पर काम करने वाला होता है। दोनों के लक्ष्य अलग अलग है। वह जड़ साधनों को बढ़ाता है और वह चेतन स्वरूप आत्मा है, उसको शुद्ध करने में लगा रहता है। यानी उसकी भावना, उसकी निष्पत्ति, उसका परिणाम ये होता है कि जब कभी भी आयुष्य समाप्त होता तो निश्चित तौर पे पंडित मरण को प्राप्त करता है। तो मैं बड़ी स्पष्ट भाषा में जो है वो एक साधारण व्यक्ति की भाषा में बात करूं कि जो चेतन के पाले में रहता है और लगातार रहता है वो पंडित मरण को प्राप्त करता है, और जो व्यक्ति जड़ के पाले में रहता है वो बाल मरण और जड़ और चेतन का भेद जान लेता है। प्रारंभिक अवस्था यानी जिसको कि ज्ञान प्राप्त होता है, जो प्राइमरी स्टेज का व्यक्ति होता है, उसको क्योंकि उसको ज्ञान मिल गया है, उसको कुदरत जितना कुदरत के कानून का पता चल गया, अभी अनुभव नहीं बढ़ा है, उस पर मंजिलें उसको बढ़ाने, उसको गहरा बैठना है, लेकिन उसको सिद्धांत मिल गया, उसको जो सहारा मिल गया, तो वह बाल पंडित मरण होता है। वह जो है वह धीरे धीरे प्रोग्रेस करके कुछ जन्मों के अंदर पंडित मरण को प्राप्त होते होते वो केवल दर्शन और केवल ज्ञान को प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए, हम आपको बताना चाहते हैं कि अभी तक जो है वो अगर हमारा समय निकल गया है, फिर भी पछतावा करने की ज़रूरत नहीं है कि जब जगे जभी सवेरा। हमारे इस जीवन की सबसे बड़ी बात क्या है कि व्यक्ति को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जब पुण्योदय है, आपका जब अच्छा समय आ गया है, तभी आप चालू हो जाओ। और फिर क्या है कि प्रीति जागृति अनुभव को बढ़ाते रहो। जब आपको जो है एप्लीकेशन करने लगो, ज्ञान आपने बहुत साल पहले ले लिया, एप्लीकेशन नहीं की, तो फिर उसका परिणाम नहीं मिल सकता है। आदमी जब तक अपने ज्ञान की एप्लीकेशन नहीं करता है, मेरे पास में पेन किलर की मेडिसिन है और उस मेडिसिन को मुंह में डाल के पानी के साथ के अंदर उसको नीचे नहीं उतारूंगा तो जहाँ मेरे दर्द है
घुटने में है या हाथ में है, जब तक वो उस स्थान तक जो है वो हमारा पेन किलर नहीं पहुंचेगा तब तक हमारा पेन जो है समाप्त नहीं होने वाला है। तो इसीलिए जो है हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। करत करत अभ्यास के और जड़मती होत सुजान, और रसरी आवत जान के और सल पर पड़त निशान। हर चीज़ के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है, चाहे सांसारिक जीवन हो चाहे अध्यात्म विज्ञान हो। हर एक जो है प्रैक्टिस मांगता है। वो प्रैक्टिस की दिशा अलग अलग होती है, सिद्धांत अलग अलग होते हैं। जैसा मैंने बताया जड़ और चेतन का भेद रेखा होती है, लेकिन प्रैक्टिस अवश्य चाहिए। तो जो आज का हमारा विषय समाधि मरण का है, इसका अर्थ ये है कि आपने ज्ञान की स्थिति पाने के पहले तो समाधि मरण का प्रश्न ही नहीं है, और जब प्राप्त कर लिया तो स्नेह स्नेह आप डेवलपमेंट पुरुषार्थ, जिसको रियल पुरुषार्थ कहते हैं, आप करते रहो। वो रियल पुरुषार्थ क्या है कि मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। इस चिंतन को केंद्र में रखो, आत्मा को सेंटर में रखो, उसकी चिंता करो, उसके साथ संपर्क रखो, तो निश्चित तौर से समाधि मरण को प्राप्त होंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और मुक्ति मिले। आप सभी के प्रति मंगल भावना। ओम शांति हो। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।